नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में कुछ अमाउंट अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉलेज स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में एक टाइम के बाद बिजनेस करना होता है। ठीक है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं कॉलेज से पास आउट होता हूँ तो मेरा कहीं पर जॉब लगेगा। ठीक है, अगर जॉब लगता है तो 1 से 2 साल अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास एक कैपिटल बेस आ जाएगा और उस कैपिटल को यूज़ करके मैं तीसरे साल से अपना बिजनेस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँगा। और जैसे मेरा बिजनेस पकड़ में आ जाएगा मैं अपने जॉब को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन है। ठीक है, पर आप इसको भी मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप अपने कॉलेज के 4 सालों में थोड़ा थोड़ा कैपिटल अर्न करना सीख जाओ तो। देखो कॉलेज का जो 4 साल है ना, आपको बहुत ज़्यादा समय देता है एक्सपांड करने का, चीज़ों को समझने का, एक आर्ट को समझने का। ठीक है, तो कॉलेज में अर्न करने में कोई बुराई नहीं है, इससे आप इंडिपेंडेंट भी बनते हो। ठीक है, तो कॉलेज में अर्न अगर आपको करना है तो ऐसे नहीं है कि आप बैठे बैठे अर्न कर लोगे। कॉलेज में अर्न करने के लिए कुछ स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा वैसा स्किल्स नहीं, वो स्किल्स जो डिमांड में चल रहा है। जैसे कुछ स्किल्स है जो आपको डिमांडिंग लगेगा, इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल आज के डेट में है कोडिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई स्किल काम कर रहा है आज के डेट में तो वो है कोडिंग। कोडिंग के बाद आता है मार्केटिंग। ठीक है, कोडिंग के बाद आता है मार्केटिंग, और तीसरा स्किल है एडिटिंग। ठीक है, तीसरा स्किल है एडिटिंग। कोडिंग, एडिटिंग या मार्केटिंग, ये जो 3 स्किल है इतने ज़्यादा डिमांड में है। अब समझते हैं कि ये चीज़ें आखिर डिमांड में क्यों है। ठीक है, सबसे पहले कोडिंग के बारे में बात करते हैं। कोडिंग इतना डिमांड में इसीलिए है क्योंकि अभी स्टार्टअप्स का एज चल रहा है, तो हर कोई जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको सबसे पहले इंटरनेट पे अपना स्पेस बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है, लोगों तक पहुंचना है। और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है इंटरनेट। ठीक है, तो जिसने इंटरनेट पर पकड़ बना दी वो इस गेम का बादशाह कहलाने वाला है। तो कोडिंग से क्या होगा, कोडिंग आपको 2 चीज़ देगा। कोडिंग देगा आपको वेबसाइट, कोडिंग देगा आपको ऐप। ठीक है, तो कोडिंग से 2 चीज़ें बहुत सही तरीके से बन सकती है, एक है वेबसाइट, दूसरा है ऐप। वेबसाइट को ही प्रमोट किया जाता है, ऐप को ही प्रमोट किया जाता है। किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी नए स्टार्टअप को अपना ऐप चाहिए और अपना वेबसाइट चाहिए। तो अगर आप एक कोडर बनते हो, अगर आपको कोडिंग आता है तो उसमें आता है वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट आता है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बदले चार्ज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है, सबको डेवलपर्स चाहिए। क्योंकि और कॉलेज के डेवलपर्स चुनने का फ़ायदा भी ये होता है कि काम सस्ते में हो जाता है। ठीक है, सामने वाले पार्टी का अगर काम सस्ते में करवाना है तो कॉलेज स्टूडेंट्स को हायर करो, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को चाहिए होता है एक्सपीरियंस और इनको चाहिए होता है कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा काम। तो यहाँ पे दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बो बैठ जाता है। ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत ज़्यादा अर्न करने का। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट आता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है फ्रीलांसिंग का। पर क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं तो डायरेक्टली अगर आप फ्रीलांसर पर जाकर काम करते हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट है आपको क्लाइंट मिलना। और उससे भी ज़्यादा अगर आपने शुरुआत से ही पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए तो वहाँ पे आपको काम मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो काम ज़्यादा कैसे मिल सकता है, सबसे पहले आपको काम ज़्यादा तब मिलेगा जब आप फ्री में लोगों के लिए काम करना सीख जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोडिंग जानते हो तो शुरुआत के 1 साल में आपको फ्री में लोगों के लिए काम करना है। कभी कभार तो आपको लोगों के पास कुछ जाना पड़ेगा कि मुझे काम दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है अगर आप किसी से काम मांगते हो, कोई शर्म की बात थोड़ी ना है कि आप किसी से काम मांग रहे हो, हक का काम मांग रहे हो, दिल से मांगो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम मांगने आना चाहिए और काम करने आना चाहिए। इस काम के बदले आपको पैसे नहीं लेने, इस काम के बदले आपको लेना है रिव्यू। ठीक है, क्लाइंट का रिव्यू इतना ज़्यादा मैटर करता है, ये ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, अगर आपको दूसरा काम चाहिए तो अगर आपके पास रिव्यू है
तो ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है दूसरे काम को लेने का। अगर आपके पास रिव्यू है तो दूसरा जो क्लाइंट आपसे काम करवाना चाहेगा उसका भरोसा आपके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी के लिए काम किया है। तो स्ट्रगल कब आता है? स्ट्रगल आता है फर्स्ट क्लाइंट, पहले 10 क्लाइंट को ढूंढने में, ठीक है। जब आप 10 काम कर लेते हो तो 10 रिव्यू आ जाते हैं, और इन रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो 11वें क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये हो गया तरीका। पर फ्रीलांसर पर भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि प्रॉब्लम होता है फ्री में भी काम मिलने के लिए। तो अगर आपको freelancer.com, fiverr.com, upwork.com या कोई भी फ्रीलांसिंग साइट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो सबसे बेस्ट आइडिया ये रहता है कि आप घर से बाहर निकलकर जो आपके एरिया में लोकल दुकानें होती है उनसे डायरेक्टली डिस्कस करो कि आप उनको ऐसे वेबसाइट बनाकर दे सकते हो, इसके बदले आप कोई चार्ज नहीं लोगे, आप इसके बदले उनका सिर्फ रिव्यू चाहते हो, ठीक है। क्योंकि लोकल एरिया में कंपटीशन कम है, और यहाँ पे आपको इंटरेक्शन जब आपका लोकल लोगों से होगा तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर लोग काम कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है कोडिंग, और कोडिंग में भी 2 स्पेसिफिक स्किल, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो किसी भी प्रोजेक्ट का बग्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीख लो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये 3 प्रैक्टिकल स्किल्स हो गए कोडिंग में। अब कोडिंग के बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग देखो, कॉलेज इंटर्न्स को अगर आप देखोगे, कॉलेज में बोला जाता है इंटर्नशिप करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलती है कि आपको हमारे कंपनी का नाम चारों तरफ फैलाना है और उसके बदले रिव्यूज़ कलेक्ट करने हैं। और अगर आप इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाते हो, एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं कि इतना पर्टिकुलर रिव्यूज़ आपको कलेक्ट करना है, और अगर आप रिव्यूज़ को कलेक्ट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने रेज्यूमे में डालते हो, जो आपके रेज्यूमे को थोड़ा पावरफुल बनाता है, ठीक है। तो अगर आप मार्केटिंग जानते हो तो आपको ऐसे कंपनीज के लिए काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। मार्केटिंग से मेरा प्रिसाइसली मतलब है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप जानते हो तो आप अपने सर्विसेज दूसरों को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, अगेन फ्रीलांसर पे या ऑफलाइन, ठीक है। सबसे पहले मार्केटिंग जानते हो तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस वेबसाइट का, उसमें कोडिंग नहीं लगता, उसमें डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से चीज़ें हो जाती है। तो वो आप अगर सीख लेते हो तो आप दूसरे लोगों को वेबसाइट बनाकर दे सकते हो। मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके होता है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे सर्विसेज जब आप स्टार्टिंग में फ्री में प्रोवाइड करोगे तो रिव्यूज़ मिलेंगे, रिव्यूज़ को इकट्ठा करके आप फिर चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस से स्टार्ट करोगे, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तो कॉलेज में ये सब चीज़ें सीखने में ही चली जाएगी। सेकेंड ईयर से आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली काम करना शुरू करोगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपने जब रिव्यूज़ कलेक्ट कर लिए हैं तो थर्ड ईयर से आप थोड़े थोड़े चार्जेस वसूलना शुरू करोगे, और फोर्थ ईयर तक आपके पास एक अच्छी पकड़ आ जाएगी कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। तो फोर्थ ईयर के एंड तक आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, काम भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने रिज्यूमे में डालोगे ना तो इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा तरीके से इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास दुनियादारी की समझ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, और सभी को एक प्रैक्टिकल इंसान ही पसंद आता है। तो ये हो गया मार्केटिंग, ये हो गया कोडिंग। तीसरा है एडिटिंग। अब एडिटिंग इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब ग्रो हो रहा है, सारे ब्रांड्स जो है उनके हर एक वेबसाइट के ऊपर वीडियोज़ ही है, वीडियोज़ के ही ऐड चलते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स चलता है या स्टोरीज़ पर। तो एडिटिंग में आपको फोटोशॉप आना चाहिए, प्रीमियर प्रो आना चाहिए या एनिमेशन आना चाहिए, क्योंकि हर यूट्यूबर को वही चाहिए। जैसे जैसे यूट्यूबर्स ग्रो होंगे वैसे वैसे एडिटर्स का डिमांड ग्रो होगा, जो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, सबको एडिटर्स चाहिए। तो इसमें अगर आप पकड़ बनाते हो तो सेम जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे किया है, वही यहाँ पे भी करना है। स्टार्टिंग का प्रोसेस तो वही है, स्किल सीखो, फ्री में काम करो, चार्जेस थोड़े थोड़े लेना शुरू करो और फिर अच्छे चार्जेस लेना शुरू करो। तो 4 साल में अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हो, एक एक साल में अगर सिंसियरली कोई एक स्किल भी आप सीखते हो और फ्री में काम करके चार्जेस लेना शुरू करते हो, तो आप जेन्युइनली कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो कॉलेज के बाद आपको प्लेसमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसमें से आपने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया। क्योंकि आपका एंड गोल क्या था? आपका एंड गोल था कि आपको एक बिज़नेस करना है,
कैसा बिजनेस करना है वो कॉलेज वालों से पूछोगे तो बोलोगे बस बिजनेस करना है, ठीक है, कुछ भी करेंगे बिजनेस करेंगे, यही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ें सीख ली है तो इन चीज़ का भी तो बिजनेस कर सकते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खुल जाता है और ये चीज़ ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टार्टिंग का रिक्वायरमेंट यही है कि पहले तुम स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो, स्किल सीखो, पैसे के बाद में करेंगे, स्किल सीखो सबसे पहले। जिसने स्किल को सीख लिया ना वही ग्रो करने वाला है। तो अगर ये 3 स्किल भी आप सीखते हो तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो अपने कॉलेज डेज में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।